बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव ने 11 बार संगम में डुबकी लगाई है। तो प्रयागराज पहुंचे जब करोड़ों की आबादी अब तक संगम में डुबकी लगा चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। इससे पहले हरिद्वार में उन्होंने डुबकी जरूर लगाई थी और उसके बाद से उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर कब वो डुबकी लगाएंगे, और आखिरकार अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में जाकर ये डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपके सामने। अखिलेश यादव ने 11 बार डुबकी लगाई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तंज भी कस दिया गया है कि अब उनका चित्त शांत होगा और अब कम से कम वो सकारात्मक बातें करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने स्नान किया है और क्या कुछ कहा स्नान के बाद, पहले वो सुनाते हैं आपको। देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। तो अखिलेश, ये पहला बयान संगम में स्नान करने के बाद से जिसमें वो राज्य सरकार पर हमलावर नजर आए और अव्यवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया है।